क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक और क्लास है और एक और मॉड्यूल है, वो देंगे। फजर की नमाज है ना, वो 7 बजे होती है, तो 7 बजे पढ़ के नमाज तो उसी वक्त इधर आना पड़ता है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का ये जोर कार्ड है। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking, but I know I never. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एसए व्लॉग्स एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। तो आज क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि पीछे शाम से शाम नहीं है, लेकिन आज है सुबह का टाइम। सुबह का भी टाइम जो है ये 7:48 हो गए हुए हैं। हॉस्पिटल जाना है क्योंकि वहाँ पे आज मॉड्यूल है। वैसे ही तो वैसे तो देखो अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ, जाना तो है। सनराइज का टाइम जो है ना वो अभी 7:48 हुए हैं सुबह के, उसका टाइम है जी 8:15 बजे। तो सूरज से पहले हमें हॉस्पिटल जाना है पहले, क्योंकि वहाँ पे आज मॉड्यूल है। वैसे तो फुल ही अंधेरा हुआ, बाकी सभी लोग भी जा रहे हैं इसी तरह ही। तो ट्रैफिक भी शुरू हो गई है फुल की फुल। अभी जाते हैं तो पता लगता है। सर्दियाँ आ गई हैं, इसी वजह से ना जो दिन जो है वो छोटे रह गए और रात वो काफ़ी बड़ी होगी। और यहाँ पे वैसे ही अब जो दिन का आगाज़ है ना 8:15 बजे होता है। तो अभी नमाज पढ़ के तैयार श्यार होकर पहले ये काम करना कि मॉड्यूल देना है। आपको आके अब ये भी बताएंगे आज के एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा रहता है इधर का, क्योंकि आज मॉड्यूल है 1-2 क्लासेस का। तो यहाँ पे पहले मॉड्यूल होता है, फिर एग्जाम्स होते हैं। पहले मॉड्यूल क्लियर करने पड़ते हैं, तो वो मॉड्यूल के बारे में डिटेल आपको बाद में बताते हैं। अभी क्योंकि बहुत जल्दी पड़ी हुई है क्लास की, 10 मिनट रह गए हैं। I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just. कभी ये रोड फुल दिन में मैंने दिखाया था कि 8 बजे है, अभी 8 बजे मैं जा रहा हूँ इन्हीं रोड पे। यही पेडिस्ट्रियन था, यही रोड था, तो ये मैं बता रहा था। तब तो बहुत ज़्यादा लाइट थी, लेकिन अभी तो लाइट है ही नहीं है। जाना भी बहुत जल्दी पड़ता है। तो आ गया हॉस्पिटल, इधर से अंदर जाना है। अभी जो फजर की नमाज है ना वो 7 बजे होती है, तो 7 बजे पढ़ के नमाज तो उसी वक्त इधर आना पड़ता है। कौवे जो है वो भी बहुत बोल रहे हैं, वो ऊपर कितने कौवे ये सारे। खैर आ गए अभी फुल ही सुबह का वक्त है और मैं अकेला ही जा रहा हूँ। बाकी क्लास फेलोज पहुँच गए होंगे। मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मॉड्यूल हुआ है। मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक और क्लास है, एक और मॉड्यूल है, वो देंगे। उसके बाद फिर क्लासेस शुरू हैं और उसके बाद फिर घर आएंगे। तो अभी वहाँ पे सभी दोस्त लोग भी जा रहे हैं, दोस्त मेरे जितने भी हैं वो आगे मैं पीछे। वहाँ पे जाके बस स्टॉप पे खड़े होना पड़ना। वो बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप है। यहाँ पे खड़े होकर बस लेनी है, फिर जाना है यूनिवर्सिटी पे। अभी टाइम जो है ना ठीक है, लाइट भी पूरी है। अब पहले तो फेस ही नज़र आ रहा था, फ्लैश ऑन करके दिखाना पड़ रहा था। खैर अभी वेट करते हैं उधर खड़े हो के बस का, फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी। कितनी मशहूर भी आ गए इकट्ठे, लेकिन मैंने जाना है अभी बस पे, तो बस का इंतजार कर रहा हूँ। अभी तक जो है ना इनकी लाइटें भी बंद ही नहीं हुई। समझ लो इससे अभी प्रॉपर दिन नहीं चढ़ा, लेकिन रात सी है, लेकिन वैसे दिन आ गया। देखा ना आपको मेरी क्लियर फोटो आ रही है, तो इसी वजह से ये देखो धुआं भी आ रहा है फुल। अभी क्योंकि ठंड है ना इस वजह से, लेकिन आज क्योंकि खुला है मौसम, ज्यादा बर्फबारी भी नहीं है, बर्फबारी है ही नहीं है। अभी पिछले 1 हफ्ते से कोई बर्फ नहीं पड़ी, तो इधर फुल फ्री है, फुल साफ रोड है। नहीं तो बर्फ इतनी पड़ी होती है, ठंड भी इतनी होती है, लेकिन आज इतनी ठंड भी नहीं है। मैं जितना कह रहा था ना ठंड नहीं है लेकिन अभी मुझे ठंड लगने लग गई है वाकई। ये जो एरिया है ना यूनिवर्सिटी का, समझ लो अगर यहाँ पे स्नो पड़ी हुई ना तो ये अभी जाके पिघली है। यानी 1.5 हफ्ता हो गया स्नो पड़ी है, उसके बाद नहीं पड़ी, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि रात को ही जाके पिघली है। इधर रहती है ये सारा एरिया, और वो यूनिवर्सिटी के आगे भी। सूरज तो निकला नहीं है, इस वजह से ठंड भी हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता दिन में। एम्बुलेंस पे लिखी हुई है कोई, मेरा ख्याल ना नहीं किर्गिज़स्तान तेज जरदम, सॉरी करेक्शन भाई, किर्गिज़ लिखी हुई है। हाँ तो अभी यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, अभी क्लास ले लें, पहले क्लास ले फिर ही मिलते हैं। अभी इधर जाके क्लास होनी है, ऊपर से को चढ़ना ही बहुत पड़ता है, ये बहुत मसला बनता है। ये आ गया अपना क्लासरूम। तो अभी क्लासेस सारी ओवर हो चुकी हैं, अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस आहिस्ता, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस हुई पड़ी है। अभी मॉड्यूल दिया है, तब तो मुकम्मल ही बस होगी ना। उसके बाद 2 क्लासेस ली हैं, अब घर जाने का टाइम हो गया। तो घर जाके अब आपको सारी डिटेल बताते हैं इधर के एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में। तो हाँ, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे एग्जाम्स कैसे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में होते हैं वैसे नहीं होते। वहाँ पे क्योंकि पार ईयर के हिसाब से होते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पे होते हैं सेमेस्टर के हिसाब से। तो सेमेस्टर में कुछ ऐसे होता है कि यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही आप लोगों की क्लासेस होती है
और जितनी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं रोज़ाना की रोज़ाना, डेली की डेली जो जो एक्टिविटी होती है, यानी कि जो जो आपको लेक्चर में पढ़ाया गया होता है वो हर प्रैक्टिस क्लास में सुनाना पड़ता है। और सुनाने के बाद आफ्टर 1 और 2 मंथ आपका मॉड्यूल होता है एक, जो जितना आपने पीछे पढ़ा होता है तो वो उसका सभी एक मॉड्यूल देना पड़ता है, उसका एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं मॉड्यूल। ऐसे ही 2 मॉड्यूल होते हैं पूरे सेमेस्टर में, एक आपको 1 या 2 मंथ के बाद हो जाता है और उसके बाद तीसरे चौथे महीने के बाद आपको सेकंड मॉड्यूल करना पड़ता है। ऐसे सेकंड मॉड्यूल देने के बाद ओवरऑल जितना आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर, उसका आपका एग्जाम होता है। जितना भी आपको पढ़ाया गया होगा आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से, तो वो उसका सभी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। लेकिन बात ये नहीं, बात आपको समझाने वाली ये है कि यहाँ पे जैसे मॉड्यूल सिस्टम होता है और उसके बाद एग्जाम के बाद आपका यानी क्लियर नहीं होता, आप ये ना समझिए कि हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो काम करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी अपने टीचर्स खुद जो है ना उनके वो एग्जाम्स लेते हैं, ना कि कोई ऐसा बोर्ड है यहाँ पे जो जैसे एक बोर्ड जैसे पाकिस्तान में होता है, जैसे UHS है, उसके अंडर सभी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और वही एक पेपर कंडक्ट होता है। ऐसा इधर नहीं है, इधर सभी यूनिवर्सिटीज़ के अपने टीचर्स जो हैं वो अपना एग्जाम्स लेते हैं हर सब्जेक्ट का। तो उसके बाद आपको जो एज अ रिजल्ट आपके पास जो होती है वो आपको जिचोत कार्ड देते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा वहाँ पे रिजल्ट कार्ड होगा, यहाँ पे जिचोत कार्ड आपको फिजिकल मिलेगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का ये जिचोत कार्ड है, ठीक है। तो ये जिचोत कार्ड आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसी बुक होती है पूरी, इसके अंदर कुछ पेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है। उसमें आपने अपना सभी हर सेमेस्टर का रिकॉर्ड रखना होता है। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट क्लियर करते हो, जैसे आपको फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट लैंग्वेजेस के होंगे, कुछ आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे जो बेसिक साइंसेज है, उसमें एनाटमी आ जाएगी, हिस्टोलॉजी आ जाएगी और फिजियोलॉजी वगैरह। तो जो आप क्लियर करते हो उसके बाद आपको अपना रिजल्ट टीचर से लगवाना होता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस कार्ड को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो अब नए हैं उनको नहीं पता होगा कि ये कार्ड कैसे यूज करते हैं, जिचोत कार्ड, और इसको कैसे फिलअप करवाते हैं टीचर से। और उसका डेमो मैं आपको देता हूँ अभी। जैसे देखो ये मेरा कार्ड है, ठीक है। इस पे मैंने अपने सारे टीचर्स के नाम वगैरह लिखे हुए हैं और इसमें मेरे सब सारे सब्जेक्ट्स हैं जितने भी मैंने लैंग्वेजेस के अपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर किए थे। उसमें जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे अपने ये देखो जैसे ये नेम्स लिखे हुए हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। और उसके बाद जितने क्रेडिट आवर थे आपको उस सेमेस्टर में वो लिखे होते हैं इसके साथ। ये भी टीचर से ही फिलअप करवाना होता है पूरे का पूरा। ये जैसे यहाँ पे आपने क्रेडिट आवर पूरे अपने करवाने होते हैं। उसके बाद जो टीचर का नेम होता है, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर ने आपके एग्जाम लिए हुए हैं, जिसने एग्जाम लिए हैं उसी ने ही ये फिलअप करना होता है, कोई और टीचर नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे आपने जो आपका एग्जामिनर होगा उसके साइन करवा, उसके जो नेम होता है वो आपने फिलअप करवाना होता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपके मार्क्स आते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम होता है मार्क्स का कि जैसे आपके 100 है ना, तो 100 को अगर ये 5 ग्रेड समझते हैं, 5 ग्रेड। और उसके बाद अगर आपके 80 तक 80 to 100 है तो 5 ग्रेड आपको मिलते हैं। लेकिन 80 से लेस देन है तो 4, और 4 के बाद 3 तो 60% के यहाँ पे सभी पास होते हैं। 60 आपके मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, यानी 100 है तो 100 में से 60 आपको लेना ही होगा। इसको कहते हैं दूसरा ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनको कहते हैं। यानी आपको 2 नंबर मिलते ही मिलते हैं, आपको 0 कभी भी यहाँ पे नहीं मिलता। वो इनकी अपनी है जो भी है, यानी 2 नंबर वाले को फेल कहते हैं यहाँ पे, 0 नंबर वाले को फेल नहीं कहते। जहाँ पे 0 मिलता ही नहीं है, या 2 मिलते हैं या 3, 4, 5, यानी 5 होगा तो आपका एक्सीलेंट है, अगर 4 है तो आप गुड है, 3 अगर ग्रेड आया तो आपको सेटिस्फैक्ट्री, अगर 3 से नीचे है तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री। आपको फेल नहीं कहते यहाँ पे, नॉट सेटिस्फैक्ट्री का मतलब ही यहाँ पे फेल होता है। उसके बाद आपको मैं और बताऊंगा कि यहाँ पे डेट और ये साइन जरूर करवाने होते हैं। अब ये साइन करवाने के बाद आपका मुकम्मल रिजल्ट हो गया, लेकिन अभी भी आप लोग क्लियर नहीं है। उसके बाद आपको अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के डीन के पास जाना पड़ता है और उस डीन से आप लोगों ने अपना ये स्टैम्प और साइन ये आपको करवाना पड़ता है वहां पे जाके। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक आपके ये साइन और स्टैम्प नहीं होंगे तब तक आप ये ना समझो कि हमारा सेमेस्टर क्लियर है, क्योंकि ये आपके पास एक प्रूफ है। लोग पेरेंट्स देख रहे हैं तो अगर उनको कुछ डाउट है हम अपने बच्चे से, तो वो उनके जिचोत कार्ड ये ले सकते हैं, ये रिजल्ट कार्ड ऐसे होता है। और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस सेमेस्टर के क्लियरेंस का पता चल जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को खुद नहीं रिजल्ट देते वो, यहाँ आपका ऑनलाइन पोर्टल जो भी बना हुआ है वहाँ पे होगा। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम या ऐसा ही है कि यहाँ पे आपको खुद लगवाना पड़ता है। लेकिन मानो अगर आप किसी भी एग्जाम में यानी 1 या 2 एग्जाम में फेल हो जाते हो, यानी 2 आ जाते हैं, तो यानी यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आपकी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं यहाँ पे, पर सेमेस्टर में 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। आप एक बार देते हो एग्जाम, अगर आपका नहीं क्लियर हुआ तो आपको सेकंड अटेम्प्ट भी मिलती है, तो थर्ड अटेम्प्ट भी मिलती है। अगर ये तीनों अटेम्प्ट में आप फिर भी क्लियर ना कर सके अपना सब्जेक्ट, तो फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में ये क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए आपको फिर अलग से फाइन पे करना पड़ता है। लेकिन इन 3 अटेम्प्ट्स में
आपको फाइन नहीं पे करना पड़ता। आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है और कैसे टीचर्स हैं आप पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ का एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में सभी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठंड लगने लग गई है वाकई अब इस टाइम पे, क्योंकि ये जो एरिया है ना यूनिवर्सिटी के साथ कुछ नहीं बांध सकता।